आज का डिस्कशन रहेगा कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स, सो फोर्सेस को हम कंजर्वेटिव बोलते हैं इफ दे डू नॉट चेंज द मैकेनिकल एनर्जी। तो कैसा पता चलेगा कि कोई फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं? डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये जो वर्क डन है ये जो है डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ओनली। इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। सो वर्क डन जो है अगर सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, तो उस फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। लेकिन कोई इक्वेशन देख के हम कैसे बता दें कि वो कंजर्वेटिव है या नहीं? हम अगर इंटीग्रेट करते हैं और फाइनल रिजल्ट में सिर्फ फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन आता है, फाइनल कोऑर्डिनेट्स और इनिशियल कोऑर्डिनेट्स आता है, कोई भी किसी भी तरह से आप इंटीग्रेशन कीजिए, तो वो फोर्स कंजर्वेटिव है। वन डायमेंशनल अगर मोशन है, सपोज फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस और आपका फोर्स जो है दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर आई या फिर एफ इक्वल टू साइन एक्स, इस तरह से, जहां पर फोर्स जो है सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ऐसा फंक्शन अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट आएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसमें सिर्फ x2 और x1 इन्वॉल्व होगा। इसका पहला वाला का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो x³/3, अपर लिमिट और लोअर लिमिट अगर हम डालते हैं तो ये हो जाएगा आपका x2³/3 माइनस, उसी तरह इसका अगर इंटीग्रेशन करते हैं साइन का इंटीग्रेशन जो है माइनस cos x, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अगर वन डायमेंशनल है और फोर्स जो है पोजीशन के ऊपर ही डिपेंड करता है तो हमेशा कंजर्वेटिव होगा, क्योंकि फाइनल रिजल्ट वर्क डन जो है एफ डी एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो हमेशा वो फाइनल कोऑर्डिनेट्स और इनिशियल कोऑर्डिनेट्स में ही आएगा। लेकिन अगर टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल है, टू डायमेंशनल थ्री डायमेंशनल है, सपोज इस तरह से है, ये थ्री डायमेंशनल है और यहां पर ईच कंपोनेंट जो है, एक्स कंपोनेंट जो है सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंड करता है। इट कैन बी x² x³ या कुछ भी है। उसी तरह वाई कंपोनेंट जो है सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंड करता है। जेड कंपोनेंट सिर्फ जेड कोऑर्डिनेट किसी भी हो फॉर्म में हो, से साइन जेड। अब अगर हम वर्क डन निकालते हैं, ये आपका वर्क डन का फार्मूला है। अगर हम इसको कंपोनेंट्स में लेते हैं तो एक्स कंपोनेंट का वर्क डन प्लस वाई कंपोनेंट का वर्क डन प्लस जेड कंपोनेंट का वर्क डन। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं एक्स कंपोनेंट में एफ एक्स आपने लिया और एफ एक्स जो है सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। उसी तरह एफ वाई जो है सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट, एफ जेड जो है सिर्फ जेड कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो जब आप लिमिट्स लेंगे से x1 टू x2, सो बिकॉज ये सिर्फ x कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो फाइनल रिजल्ट जो है सिर्फ इनिशियल कोऑर्डिनेट और फाइनल कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंड करेगा। हेंस अगर इस तरह से फंक्शन आ रहा है और फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये फंक्शन जो है आपका, ये जो फोर्स है आपका कंजर्वेटिव फोर्स। तो चाहे टू डायमेंशन हो या थ्री डायमेंशन हो, ईच कंपोनेंट जो है
उस डायमेंशन का कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंड करता है, तो फंक्शन जो है जो फोर्स जो है कंजर्वेटिव होता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, ऐसा अगर नहीं है, से एक फोर्स जो है डिपेंड करता है सपोज y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट इस तरह से, और अगर आपको वर्क करना है तो fx dx प्लस fy dy, से fx हो गया y dx और x dy। तो आमतौर पर इस तरह का इंटीग्रेशन आप स्ट्रेट अवे नहीं कर सकते। अगर आप पीछे की तरफ देखते हैं कि ये जो है एक्स वाई का प्रोडक्ट रूल्स आया, यानी कि अगर आप इसको इस तरह से देख पाते हैं डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स वाई, और अगर हम इनिशियल और फाइनल कोऑर्डिनेट्स डालते हैं तो रिजल्ट हो जाएगा x2 y2 माइनस x1 y1। तो जब x कंपोनेंट ऑफ फोर्स सिर्फ x कोऑर्डिनेट के ऊपर नहीं डिपेंड कर रहा है, x y दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और y कोऑर्डिनेट भी इसी तरह से है, तो आमतौर पर आप रिवर्स सोचने की कोशिश करते हैं किसका डेरिवेटिव से ए आया है, प्रोडक्ट रूल या क्वोशंट रूल यूज करते हैं। और अगर आप लिंक कर पाते हैं और ओरिजिनल फंक्शन निकाल पाते हैं तो फोर्स कंजर्वेटिव है। तो यहां ये प्रॉब्लम ये है कि हर बार हमको रिवर्स सोचना कि किसका प्रोडक्ट करने से ये आया था या फिर किसका क्वोशंट रूल से आया था, ये आमतौर पर संभव नहीं होता। इस छोटा सा फंक्शन था, आमतौर पर ये संभव होता नहीं है कि हर बार हम रिवर्स सोचे, किसी तरह से प्रोडक्ट फार्मूला को लिंक करें या क्वोशंट फार्मूला को लिंक करें, ये आमतौर पर संभव नहीं होता। इसीलिए हमको और बहुत सारा पॉसिबिलिटी है कि किस फंक्शन का प्रोडक्ट रूल है, किस फंक्शन का क्वेश्चन। एक सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने बना लिया, लेकिन हर बार ये पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। हम 2 डायमेंशन से शुरू करते हैं। मान लेते हैं फोर्स ये है F इक्वल टू इस तरह से दिया गया। सो ये जो फोर्स जो है एक्स कंपोनेंट कंजर्वेटिव फोर्स जो है, कंजर्वेटिव फोर्स मतलब हम पोटेंशियल एनर्जी से लिंक कर सकते हैं। सो एफ एक्स जो है पार्शियल डेरिवेटिव होता है। आपको पार्शियल डेरिवेटिव याद होगा, जब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं इसका मतलब है सिर्फ एक्स वेरी कर रहा है। सपोज एक फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई माइनस प्लस वाई स्क्वायर, इस तरह से दिया हुआ। अब जब पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, मतलब आप ये मान के चलते हैं सिर्फ एक्स वेरी कर रहा, वाई कांस्टेंट है। सो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। इसी तरह विथ रिस्पेक्ट टू वाई अगर करते हैं तो x कांस्टेंट है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कांस्टेंट है, सो y का डेरिवेटिव हो गया 1, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y। सो x कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू x होता है। इसी तरह y कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू y होता है। तो इसको अगर हम फर्दर डेरिवेटिव कर दिए विथ रिस्पेक्ट टू y, दोनों साइड करना पड़ेगा। वहां पर अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू x कर दें ये जो है राइट साइड दोनों साइड का, ये बराबर होता है अगर फंक्शन कंटिन्यूअस हो। ये जो पार्शियल डेरिवेटिव है डिफरेंट ऑर्डर में जो है, ये बराबर होता है अगर फंक्शन कंटिन्यूअस हो। तो अगर हमको कंटिन्यूअस फंक्शन मिल जाता है तो बिकॉज ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होना चाहिए, यानी कि डेल एफ एक्स बाई डेल वाई इक्वल टू डेल एफ वाई
बाई डेल एक्स। सो ये हमारे लिए कंडीशन है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हम कह सकते हैं कि फोर्स कंजर्वेटिव है, और नहीं करता है तो फोर्स जो है नॉन कंजर्वेटिव है। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। सपोज हमें दिया गया फोर्स इस तरह से दिया गया। सो ये आपका x कंपोनेंट है, ये y कंपोनेंट। तो हमें चेक करना है, पहले पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे x कंपोनेंट का विथ रेस्पेक्ट टू y। विथ रेस्पेक्ट टू y का मतलब होता है y वेरी कर रहा है, x कांस्टेंट। तो यहाँ x कांस्टेंट है x स्क्वायर, y क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3y स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा। दूसरा वाला लेते हैं, इसका डेरिवेटिव करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। विथ रेस्पेक्ट टू x का मतलब सिर्फ x वेरी कर रहा है, y कांस्टेंट है। सो y कांस्टेंट है, ऐसे ही रह जाएगा। x क्यूब का डेरिवेटिव हो जाता है 3x स्क्वायर। यहां ये दोनों बराबर नहीं है, यानी कि फोर्स जो है नॉन कंजर्वेटिव है। सो कंजर्वेटिव होने के लिए ये कंडीशन, ये इक्वालिटी होना चाहिए, प्रोवाइडेड फोर्स कंटिन्यूअस हो। अब ये जो 2 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं 3 डायमेंशन के लिए। और 3 डायमेंशन में हमारे पास जो 3 कंपोनेंट है fx, fy, fz, तो 3 ठो पेयर बनता है। x और y का एक पेयर, x और z का एक पेयर, और y और z का एक पेयर। मतलब पहला जो है, ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। x का विथ रेस्पेक्ट टू y करने से y का विथ रेस्पेक्ट टू x, एक x का विथ रेस्पेक्ट टू z करेंगे तो z का विथ रेस्पेक्ट टू x, और तीसरा y का विथ रेस्पेक्ट टू z करते हैं तो z का विथ रेस्पेक्ट टू y। ये तीनों अगर सेटिस्फाई करता है तब हम कह सकते हैं कि फोर्स कंजर्वेटिव है। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लेते हैं फोर्स जो है 3x स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 2yz, ये कंपोनेंट्स है। x कंपोनेंट है 3x स्क्वायर जेड, y कंपोनेंट है जेड स्क्वायर, और z कंपोनेंट है एक्स क्यूब प्लस 2yz। इस तरह से हमें दिया है और हमको तीनों इक्वेशन चेक करना है। तो पहले हम विथ रेस्पेक्ट टू पहला इक्वेशन देखते हैं, दैट इज x को अगर लेते हैं विथ रेस्पेक्ट टू y, कितना निकलता है? डेरिवेटिव ऑफ x कंपोनेंट विथ रेस्पेक्ट टू y, मतलब सिर्फ y वेरी कर रहा है, x और z कांस्टेंट है, तो तीनों कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। नेक्स्ट e, सो इसका डेरिवेटिव करना है विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब सिर्फ x वेरी कर रहा है, यानी कि z कांस्टेंट है 0। सो पहला इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, हमें और 2 इक्वेशन चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट x कंपोनेंट को विथ रेस्पेक्ट टू z करते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू z, तो इस कंपोनेंट को विथ रेस्पेक्ट टू z, मतलब सिर्फ z वेरी कर रहा है, 3x स्क्वायर कांस्टेंट है, 3x स्क्वायर कांस्टेंट है, z का डेरिवेटिव 1 होगा, यानी कि 3x स्क्वायर होगा। नेक्स्ट z कंपोनेंट को विथ रेस्पेक्ट टू x कर रहा हूं, इसको करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब सिर्फ x वेरी कर रहा है,
y और z कांस्टेंट, सो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x², y और z कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता। सो दूसरा इक्वेशन भी सेटिस्फाई किया। फिर हम तीसरा देखते हैं, y कंपोनेंट ऑफ फोर्स का विथ रेस्पेक्ट टू z। तो y कंपोनेंट ऑफ फोर्स का विथ रेस्पेक्ट टू z, सो z वेरी कर रहा है, z² का डेरिवेटिव हो गया 2z। नेक्स्ट z कंपोनेंट ऑफ फोर्स विथ रेस्पेक्ट टू y, इसका डेरिवेटिव करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू y। सो एक्स क्यूब विथ रेस्पेक्ट टू y मतलब y वेरी कर रहा है, सो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 0, y का डेरिवेटिव 1, 2z कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव 1, सो 2z। सो यहां पर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि फोर्स जो है कंजर्वेटिव फोर्स। तो रिपीट करते हैं ब्रीफ में। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब उसके एक्ट करने से टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहता है, मतलब वर्क डन जो है डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ओनली। सो ये जो इंटीग्रेशन है, वर्क डन का डेफिनेशन जो है इस तरह से होता है, ये वर्क डन है। सो ये इंटीग्रेशन अगर सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है तो हम फोर्स को कंजर्वेटिव कहते हैं, लेकिन अगर पाथ डिपेंडेंट है तो फोर्स जो है नॉन कंजर्वेटिव। तो साधारण तौर पर हम फोर्स को कंपोनेंट्स में लेते हैं। वन डायमेंशन में अगर फोर्स दिया गया है एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन ओनली, और वो जो फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, तो हम इजीली बोल सकते हैं वन डायमेंशन का जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव है। सो वन डायमेंशन में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अगर फोर्स सपोज एक्स एक्सिस में और इक्वेशन भी एक्स में है और गिवन इंटरवल में वो कंटिन्यूअस, तो हम सीधा बोल सकते हैं वो कंजर्वेटिव फोर्स है। लेकिन 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में हमको सोचना पड़ेगा। यहां पर भी 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन, एक्स कंपोनेंट सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कंपोनेंट सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट और जेड कंपोनेंट सिर्फ जेड कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंड करता, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हम सीधा बोल सकते हैं, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है उस इंटरवल में हम सीधा बोल सकते हैं कि फंक्शन जो है कंजर्वेटिव। लेकिन अगर एक्स कंपोनेंट है यहाँ पर, जैसे कि एक्स और जेड के ऊपर डिपेंड करता है, तो उस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट के अलावा किसी और कोऑर्डिनेट्स पर भी डिपेंड करता है, तो हमारा रूल जो है 2 डायमेंशन के लिए सिर्फ ये इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए, डेल एफ एक्स बाई डेल वाई इक्वल टू डेल एफ वाई बाई डेल एक्स। सिर्फ ये इक्वेशन अगर सेटिस्फाई करता है तो कंजर्वेटिव है, नहीं करता है तो नॉन कंजर्वेटिव। लेकिन अगर 3 डायमेंशनल में तो तीनों इक्वेशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करना पड़ेगा। दिस इक्वल टू दिस वन, ये दोनों बराबर होना चाहिए, ये दोनों, ये तीनों अगर करेगा तब हम बोल सकते हैं फोर्स कंजर्वेटिव है, अदरवाइज फोर्स नॉन कंजर्वेटिव। सो ये तरीका है, कोई भी इक्वेशन अगर आपको दिया गया है तो आप इक्वेशन से कैसा बता सकते हैं कि फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं। ओके, थैंक यू।